राधा स्वामी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय एक बहुत ही पवित्र और गहरा है, नामदान। नामदान एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप नामदान लेने का सोच रहे हैं या इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। गुरु का नाम एक ऐसा दिया है जो अंधेरे में रोशनी लाता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप उस रोशनी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए तैयार हैं? नामदान लेने से पहले अपने अंदर का सच समझना जरूरी है। क्या आप सच में अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? एक सेवदार ने एक बार कनाडा से अपना अनुभव शेयर किया था। उन्होंने बताया कि कैसे नामदान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। वह एक समय था जब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक लग रहा था, करियर, फैमिली और दुनिया के नजर में सफलता। लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी, एक सुकून की तलाश थी जो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। नामदान लेने के बाद उन्होंने एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन फील किया, जैसे उनकी जिंदगी का असली मकसद समझ आ गया हो। नामदान एक ऐसी डिवाइन प्रक्रिया है जिसमें गुरु अपने शिष्य को एक विशेष नाम देते हैं जो उसके अंदर की आत्मा को उसके असली मकसद तक पहुंचाने में मदद करता है। हमारी आज की बात इस बारे में होगी कि यह नामदान किस तरह से हमारी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस वीडियो को देखते हुए आप यह समझ पाएंगे कि नामदान कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक नए रास्ते पर ले जाता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि नामदान लेने के बाद जिंदगी किस तरह से बदलती है और कहां से शुरू होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। यह नाम जो गुरु के द्वारा दिया जाता है एक स्पिरिचुअल पावर होता है जो इंसान की आत्मा को उसके असली रूहानी मकसद तक पहुंचाने में मदद करता है। नामदान के बाद आप अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस करते हैं। यह नाम एक ऐसी डिवाइन फोर्स का प्रतिनिधित्व करता है जो आपको अपने उत्तरदायित्व और असली मकसद की ओर ले जाता है। नामदान का अर्थ सिर्फ एक नाम का देना नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी डिवाइन कनेक्शन का बनाना होता है जो इंसान को अपने असल उद्देश्य को समझने में मदद करता है। बाबा जी कहते हैं, नाम ही वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को अपने असली मकसद तक पहुंचाने की ताकत रखती है। नामदान की प्रक्रिया किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक बंधन से परे है। यह सभी लोगों के लिए है जो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं और अपने अंदर के डिवाइन एनर्जी को समझना चाहते हैं। नामदान एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो आपके जीवन में रोशनी डालती है। यह किसी एक कास्ट, धर्म या बैकग्राउंड के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से इस राह को अपनाना चाहता है। नामदान सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं, बल्कि यह एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। जब आप नामदान लेते हैं तो आप अपने अंदर के डिवाइन को समझना शुरू करते हैं। नाम या शब्द एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारे मन और आत्मा को एक साथ जोड़ती है। यह डिवाइन एनर्जी हमारे जीवन को रोशनी से भर देती है और हमारे विचारों को पवित्र बनाती है। नामदान लेना एक ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जो इंसान की जिंदगी का रुख ही बदल देती है। यह एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको एक डीपर जर्नी पर ले जाता है, एक जर्नी जो सुकून, खुशी और अपने असली अस्तित्व का एहसास दिलाती है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि नामदान लेने के बाद जिंदगी बदल जाती है। लेकिन यह कैसे होता है? क्या सिर्फ एक नाम लेने से सब कुछ बदल जाता है? आज हम इस टॉपिक को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि नामदान का असली अर्थ क्या है और यह जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों कहलाता है। नामदान लेने के बाद आपको अपने अंदर एक डीप फीलिंग मिलती है जिसमें आप अपने असली मकसद को समझ पाते हैं।
यह एक ऐसी कनेक्शन है जो आपके जीवन में सुकून और शांति लाती है। आपको लगता है कि अब आप अपने जीवन का असली उद्देश्य समझने लगे हैं और दुनिया की छोटी बातें आपको उतनी प्रभावित नहीं करती। नामदान के बाद इंसान का नजरिया बदल जाता है। छोटी छोटी बातों से सुकून मिलता है और बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। बाबाजी का कहना है, नाम ही एक ऐसी ताकत है जो आपकी आत्मा को सच्चाई और डिवाइनिटी की तरफ खींचती है। इसलिए नामदान आपके स्पिरिचुअल जर्नी का प्रारंभ होता है। नामदान लेने से पहले कई लोग अपने जीवन में एक तरह का कंफ्यूजन महसूस करते हैं। एक सेवदार के दोस्त थे जो अपने जीवन में खुश नहीं थे। उनका मन कभी भी शांति और सुकून से भरा हुआ नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ पैसे, शोहरत और मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हुए बिताया। लेकिन जब उन्होंने नामदान लिया तो उनके जीवन में एक अजीब सी बदलाव आई। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन नामदान ऐसा नहीं है। यह हमारी डेली लाइफ में भी एक बैलेंस बनाने में मदद करता है, चाहे हम किसी भी रोल में हों, एक प्रोफेशनल, एक माँ या एक स्टूडेंट। नामदान की प्रक्रिया सिर्फ एक साधारण अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक गहरे आध्यात्मिक अनुशासन में ढालने का मार्ग है। इस अनुशासन के पालन के लिए 4 प्रमुख शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। आइए इन शर्तों पर विस्तार से चर्चा करें और समझें कि इनका पालन क्यों आवश्यक है। शाकाहारी भोजन का पालन। नामदान प्राप्त करने के लिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि आपको पूरी तरह से शाकाहारी जीवन शैली अपनानी होगी। नामदान से कम 1 साल पहले से ही मांस, मछली, अंडे, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, जैसे कि जीवित या निर्जीव, का त्याग करना आवश्यक है। इसके अलावा ऐसी किसी भी खाद्य सामग्री से परहेज करना होगा जिसमें किसी जीव का कोई भी अंश हो। शाकाहार को इस मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए माना गया है क्योंकि यह आहार आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है। सद्गुरु के अनुसार मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक रूप से हानिकारक है, बल्कि यह आत्मा के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न करता है। मांसाहारी भोजन, चाहे वह मछली हो या अंडे, शरीर के भीतर उग्रता और अस्थिरता का संचार करता है। इसे छोड़कर शाकाहारी भोजन अपनाने से हमारे मन और शरीर में शांति और स्थिरता का विकास होता है, जो भजन सुमिरन में सहायता करता है। शाकाहारी आहार का पालन करते हुए व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे प्रभु के प्रति उसकी लगन और बढ़ती है। शाकाहारी जीवन शैली को अपनाने का एक और लाभ यह है कि यह जीवन के प्रति करुणा और अहिंसा के सिद्धांत को प्रकट करता है। संत मत का मानना है कि सभी जीवात्माओं में परमात्मा का अंश होता है। जब हम जीवों की हत्या करते हैं तो हम अपनी ही आत्मा के साथ भी क्रूरता का व्यवहार कर रहे होते हैं। सद्गुरु यह शिक्षा देते हैं कि हम सभी जीवों का सम्मान करें और उनकी जीवन यात्रा में बाधा न बने। शाकाहारी भोजन से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि आत्मा भी पवित्र रहती है, जो हमें प्रभु के समीप ले जाने में सहायक होती है। नशीले पदार्थों से पूर्ण परहेज। नामदान के लिए दूसरी प्रमुख शर्त यह है कि आपको सभी प्रकार के नशीले पदार्थों, तंबाकू, शराब और अन्य हानिकारक पदार्थों से पूरी तरह परहेज करना होगा। यह त्याग न केवल नामदान से पहले आवश्यक है, बल्कि इसे जीवन भर के लिए छोड़ना होता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नशीले पदार्थ शरीर और मन दोनों को कमजोर बनाते हैं। संत मत में नशीले पदार्थों का सेवन आत्मा की उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है।
तंबाकू और शराब जैसे पदार्थ मन को भटकाते हैं और व्यक्ति को नैतिकता से दूर कर सकते हैं। सद्गुरु सिखाते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए मन और शरीर का शुद्ध और मजबूत होना आवश्यक है। रूहानी नजरिए से नशीले पदार्थ न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि ये व्यक्ति की आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। शराब, तंबाकू और ड्रग्स जैसी चीजें न केवल आत्मिक विकास में रुकावट डालती हैं, बल्कि ये मन की शांति और मानसिक एकाग्रता को भी खत्म कर देती हैं। नामदान की इस शर्त का पालन करने से मन और आत्मा की शुद्धता को बरकरार रखा जाता है, जो भजन सुमिरन में गहरी ध्यानस्थि प्राप्त करने में सहायक होती है। नैतिक और सादगीपूर्ण जीवन का संकल्प। संत मत में नैतिकता और सादगी को एक आध्यात्मिक व्यक्ति का आभूषण माना गया है। नामदान लेने की तीसरी शर्त यह है कि व्यक्ति को सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ एक नैतिक जीवन जीने का संकल्प करना होगा। इस मार्ग पर चलने के लिए सत्यता और सादगी का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सद्गुरु का मानना है कि एक सच्चा साधक वही है जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता है। इस जीवन शैली के पालन में व्यक्ति का व्यवहार न केवल समाज के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी शुद्ध होना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि एक आध्यात्मिक साधक वही है जो अपने जीवन में सत्य और नैतिकता को सर्वोपरि रखता है। इस शर्त का पालन करने से व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है, जिससे वह प्रभु की शरण में जा सकता है। इस प्रकार का जीवन जीने से आत्मा की उन्नति होती है और व्यक्ति का अंतर्मन भी पवित्र होता है, जो प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में सहायक होता है। नाम दान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को भजन सुमिरन के नियमित अभ्यास का संकल्प लेना होगा। यह चौथी और अंतिम शर्त है, जिसके अनुसार हर दिन 2.5 घंटे का समय भजन सुमिरन में देना अनिवार्य है। यह शर्त व्यक्ति की आत्मा को सद्गुरु के साथ जोड़ने का माध्यम है। सद्गुरु द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार ध्यान करना व्यक्ति को आत्मशांति और प्रभु की कृपा का अनुभव कराता है। यह अभ्यास न केवल आत्मा की शुद्धि का मार्ग है, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य को समझने में भी सहायता करता है। सद्गुरु कहते हैं कि भजन सुमिरन का अभ्यास हमारे मन को स्थिर करता है और अंतर्मन की यात्रा में सहायता करता है। यह अभ्यास हमें आंतरिक शांति, बल और विश्वास प्रदान करता है, जो जीवन के कठिनाइयों से जूझने में सहायक होता है। यह अभ्यास शिष्य को स्वयं से और प्रभु से गहरे संबंध में जोड़ता है। तो यह थी नाम दान के लिए 4 महत्वपूर्ण शर्तें जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। यदि आप इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं और नाम दान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया इन शर्तों का पालन करें और सद्गुरु के मार्गदर्शन में चलें। नाम दान के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसकी उम्र राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा निर्धारित आयु सीमा के भीतर हो। ये आयु सीमाएं भारत और विदेशों में भिन्न भिन्न हैं। भारत में और अन्य देशों में नाम दान प्राप्ति के लिए आवश्यक उम्र इस प्रकार है। एक भारत के अलावा अन्य देशों में सभी देशों में नाम दान के लिए 22 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, जो पुरुषों और महिलाओं, विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए समान है। 2 भारत में आयु सीमा। भारत में नाम दान के लिए आयु कुछ विशेष शर्तों के साथ तय की गई है। 22 वर्ष पुरुष, विवाहित स्त्री पुरुष और वह स्त्रियां जिनके पति ने पहले से नाम दान प्राप्त किया हो। 25 वर्ष विवाहित स्त्रियां यदि उनके पति को नाम दान प्राप्त नहीं है। 25 वर्ष अविवाहित आत्मनिर्भर स्त्रियां। 27 वर्ष अविवाहित और आत्मनिर्भर न होने वाली स्त्रियां। सत्संग व्यास में नाम दान के लिए आवेदन करने से पहले यह आवश्यक है कि साधक संत मत के सिद्धांतों और शिक्षाओं को समझे और अपने भीतर इनकी गहरी समझ विकसित करे।
नामदान प्राप्त करने से पहले शिष्य को आत्मिक रूप से तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। यह तैयारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होती है। शिष्य को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नामदान की शर्तों को जीवन में पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार है। संत मत का साहित्य पढ़ना, सत्संग सुनना और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के सवालों का उत्तर प्राप्त करना शिष्य को मानसिक रूप से तैयार करता है। इसके अलावा शिष्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकता है। इसके लिए उसे अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ प्रेम और समझ से पेश आना चाहिए। नामदान की प्रक्रिया में विशेष ध्यान दिया जाता है कि शिष्य को इस मार्ग पर चलने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार किया जाए। यही कारण है कि यह प्रक्रिया गहरी आंतरिक समझ और अनुभव की मांग करती है। नामदान का उद्देश्य केवल एक शारीरिक दीक्षा नहीं है, बल्कि यह शिष्य के समग्र जीवन के सुधार और उसके आत्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नामदान के माध्यम से व्यक्ति एक दिव्य मार्ग पर कदम रखता है, जो उसे आत्मा के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाता है। यह केवल एक साधना की शुरुआत होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने और अनुभव करने में सक्षम होता है। इस प्रक्रिया में सद्गुरु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह शिष्य को उस दिव्य अनुभव तक पहुंचने में मदद करते हैं, जिसे शब्दों से व्यक्त करना मुश्किल होता है। अब सवाल ये उठता है कि नामदान लेने के बाद एक इंसान की जिंदगी कैसे बदलती है। नामदान के बाद एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जो किसी मटेरियल चीज से नहीं मिल सकता। जहां पहले छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती थी, अब वही चीजें बेकार लगने लगी हैं। गुरु के शब्द का ध्यान हमें हर चिंता से दूर ले जाता है। नामदान के बाद उन्होंने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। उनके जीवन में एक नई रोशनी आई और उन्हें अपने असली मकसद का एहसास हुआ। उन्होंने अपने दिमाग और मन को शांति से भर लिया और मटेरियलिस्टिक चीजों की तुलना में स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन को ज्यादा महत्व देना शुरू किया। नाम का असर एक आत्मा को मजबूत बनाता है। नामदान के बाद मुश्किलें आसान लगने लगीं और जिंदगी के प्रति एक नई ऊर्जा और ऑप्टिमिज्म आ गया। नामदान के बाद इंसान अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करता है। उनके अंदर एक कूलनेस और फोकस आता है, जो उन्हें हर सिचुएशन में सुकून से डील करने की शक्ति देता है। नामदान सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं, बल्कि एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। नामदान हमें बताता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा है। गुरु का दिया हुआ नाम हमें इस दुनिया के मोहमाया से परे ले जाता है और असल सच्चाई का एहसास कराता है। जिन लोगों को बुरी आदतों ने जकड़ रखा है, जैसे गुस्सा, नफरत या कोई एडिक्शन, उनके लिए नामदान एक लिबरेशन बन जाता है। गुरु के शब्द का ध्यान इनसे दूर रहने की शक्ति देता है। नाम का असर तभी दिखता है जब हम इस पर रेगुलर ध्यान लगाते हैं। गुरु के उपदेश का पालन करते हुए एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ता है, जो एक स्पिरिचुअल वॉरियर के रूप में हमारी पहचान बनाता है। गुरु एक ऐसी लाइट की तरह होते हैं, जो अंधेरे में रोशनी करते हैं। नामदान लेने के लिए गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति होते हैं जो हमें अपने अंदर की शक्ति और डिवाइन एनर्जी का अनुभव करवाते हैं। बाबाजी के रूप में हमारे पास एक ऐसे सद्गुरु हैं जो हमें हर कदम पर अपने प्यार और गाइडेंस से सहारा देते हैं। गुरु का काम यह नहीं होता कि वो हमें दिखाएं कि हम अपनी लाइफ में क्या करें, बल्कि वो हमें अपने अंदर के डिवाइन को देखने की शक्ति देते हैं। नामदान के बाद गुरु की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स जरूरी होते हैं, क्योंकि वो हमें हर रास्ते पर चलने की ताकत देते हैं।
नामदान का पूरा मकसद यह होता है कि हम अपने अंदर की डिवाइन लाइट को पहचानें और उसे अपने जीवन को रोशनी से भरने में लगाएं। शुरू में मन ध्यान से भटकता है, लेकिन यह एक टेस्टिंग फेज होता है। नामदान का शब्द एक एंकर की तरह काम करता है जो हमें वापस अपने रास्ते पर ले आता है। गुरु के साथ रहना और संगत के साथ जुड़ना हमें और मजबूत बनाता है। संगत एक एनर्जी का सोर्स है जो हमें इंस्पायर करता है और अपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलने की शक्ति देता है। नामदान के बाद सेवा करना एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। जब हम सेवा करते हैं तो गुरु का आशीर्वाद और ज्यादा प्रबल होता है और एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। नामदान और शब्द ध्यान हमें मॉडर्न लाइफ के स्टेटस से दूर करता है, जहां आज हर कोई कंपटीशन और भागदौड़ में बिजी है। नामदान एक ऐसी एंकर की तरह है जो हमें अपने अंदर की शांति तक वापस ले जाता है। नामदान लेने के बाद हम ज्यादा माइंडफुल और प्रेजेंट हो जाते हैं। हर काम को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का। गुरु के शब्द का असर हमें हर डिसीजन में एक क्लैरिटी देता है। नामदान एक कॉम्पास की तरह काम करता है जो हमें राइट डायरेक्शन में ले जाता है। नामदान लेने के बाद इंसान की जिंदगी में एक नया फेज शुरू होता है। यह एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जिसमें व्यक्ति को अपने आप को सुधारना पड़ता है। नामदान के बाद आपको रोजाना सिमरन मेडिटेशन करना होता है जो आपके मन और आत्मा को एक सुकून और शांति से भर देता है। यह सिमरन आपके स्पिरिचुअल जर्नी को एक नई दिशा देता है। नामदान के बाद आपको अपने जीवन में सेवा और सत्य को अपनाना पड़ता है। सेवा करना, दूसरों की मदद करना और सच्चाई को अपने जीवन में उतारना जरूरी होता है। नामदान एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें इंसान अपने जीवन को पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी के अनुसार चलाने की कोशिश करता है। नामदान से संबंधित कुछ सवाल जो हमारे मन में उठते हैं। क्या नामदान लेने के बाद लाइफ इंस्टेंटली चेंज होती है? नामदान एक इनिशियल स्टेप है, लेकिन इसके बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी आपको खुद करनी पड़ती है। नामदान एक बीज है जिसे आपको अपने जीवन में नरिश करना पड़ता है। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो टाइम के साथ अपने रिजल्ट्स दिखाता है। क्या नामदान सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? नामदान एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसमें अपने अंदर की शक्ति को समझना पड़ता है। यह एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि एक डीप कनेक्शन है जो आपको अपने सद्गुरु से मिलती है। क्या नामदान लेने के बाद गलतियां करना मना है? नामदान के बाद भी हम गलतियां करते हैं, लेकिन नामदान हमें उन गलतियों को सुधारने का रास्ता दिखाता है। नामदान का मकसद यह नहीं कि हम परफेक्ट हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और अपने जीवन को सुधारें। नामदान एक टर्निंग पॉइंट है जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करता है। अगर आप भी अपने जीवन में एक नई रोशनी चाहते हैं तो नामदान लेने का विचार कीजिए। सद्गुरु के प्यार और गाइडेंस के साथ आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम आपके जवाब देने के लिए यहाँ हैं। तो संगत जी, नामदान लेने के इच्छुक सभी जिज्ञासुओं को इस मार्ग पर चलने के लिए अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना होगा। सद्गुरु की शिक्षाओं का पूरी ईमानदारी से पालन करें और अपने जीवन को इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ाएं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आपके सहयोग से आगे बढ़ते रहें और भी अधिक लोगों तक बाबा जी की शिक्षाएं पहुंचा सकें। राधा स्वामी जी।